इस बंध माया प्रबल छाई हुई है। कजी ब्रह्म की ब्रह्म बतावे प्रगट जग के, कजी मन कमी। कौन बताएगा? ब्रह्म, ब्रह्म ज्ञान, ब्रह्म परमात्मा, ब्रह्म आत्मा। ये माया बताइए कैसे? मन, विचार, श्वासा, इंद्रियां, इच्छा, चाहना, ममता, ये वाईफाई ऑन कर दिया मैंने, डाटा दिया, देखो डाटा ऑन। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं इस कमी को समझो कि इसमें जो माया प्रबल छाई है, भक्ति भी कर रहे हैं, ज्ञान भी कर रहे हैं, फिर भी उसको खुद को कमी नजर नहीं आती, दूसरों को आती। क्या कारण कि वो ये ब्रह्म से बेटा नहीं करता, ज्ञान से बेटा नहीं करती, करते हैं अंदर नहीं उतारते, बुद्धि पे समझ नहीं, न वैराग्य चाहना छाई हुई है। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं जब तक चाय न रहती, थोड़ो घणो पखो जे होई निरपक बात के, थोड़ा घना भी होगा तो खाचो तानो करत है, थाप उठापे जगमाई, जब लग सुन सुखराम के हर पायो है ना। खाचा तना, थापना, उत्थापना, ज्ञान की तो बोलता ही है, निर्णय करता है, सांसों सांस ही कहता है, पर बाँचने वाला अपने को थापता है। मैं नहीं हूं तो ज्ञान कौन दे, मैं नहीं हूं तो कौन क्या दे, कौन समझा दे। ये मैं तू जो है ये थापना हुआ, खाचा ताना करना, राग द्वेष। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं ये कब मिटेगा? मेरा शब्द अगम की वाणी, समझा हंस मिलेगा आणी। मेरा जो शब्द है, ये वचन है, जो चरण है, ये अगम देश की वाणी। इसको जो समझेगा, बुद्धि पे विवेक और वैराग आएगा, वही उस परमात्मा में आत्मा मिल सके। चौथा पद मिलन की जग में सतगुरु एक उपाय, एक ही उपाय है चौथे पद में मिलने की, गुरु आधीन ज्ञान ही पढ़नो और उपाय ने भाई। क्या क्या आखिरी में? गुरु आधीन, गुरु कौन है? ब्रह्म ज्ञान, केवल ज्ञान। इनके तू बाँचने वाले को कह रहे तू आधीन हो, ये अधिकार बना। इनको नहीं आता जितने तो उसके अधीन रहता है, और बोलना जाता है, बांटना जाता है, ज्ञान आ जाता है तो अधिकार जमने तो अपनी जीवने बना लेगा, अपनी महिमा थापने लगेगा। तो दो मेरा इसलिए सुखराम जी महाराज संसार में तो भी नहीं हो इन नाम सम, बिना गुरु भेद न पावे गम। वो भी नहीं हो इन नाम सम, बिना गुरु भेद न पावे गम। इन नाम के सृजनहार परमात्मा के, ब्रह्म के नाम के समान दूसरा कोई नाम। पहले तो इनमें समझो, फिर दूसरा आत्मा को कल्याण करना है, परमानंद में मिलाना है, परम पद में मिलाना है, तो गुरु भेद जाना। गुरु विधि, गुरु भेद का मतलब गुरु विधि। जब तक नेम जागृत होने का रास्ता पंथ तेरे पास में नहीं आएगा, तब तक तू नेम नाम की गम नहीं कर सकता, और उसके बिना तो तेरा गगन मंडल में निवास हो नहीं सकता। उसके अलावा तो कितने ही महाराज फरमाते हैं साधन कर ले, कितने हुनर कर ले, कितने ही तू संसार में बुद्ध बलि होकर के और सरोदे साध ले, दया पुण्य धर्म पुण्य कर ले, कितने ही तू जगत में सृष्टि उत्पत्ति कर ले, दृष्टि बांध दे। बोलो, एक बार सुनते ही सारे बुद्धि पे उसको चीज समझ में आ जाती है। इतनी जबरदस्त बुद्ध बलि नर भी होगा,
तो भी सदगुरुदेव फरमाते हैं वो नींच निज नाम के बिना गगन मंडल में निवास नहीं, यानी वैराग्य वृत्ति वैरागी विरासत, नियंत्रण के अलावा दूसरा कोई वैरागी नहीं। संतों के देश में आत्मा को संत बनाने वाला नियंत्रण, और नियंत्रण वैराग्य, इसके अलावा सब ग्रस्ती। साधु भाई तंदर त्यागी, जे त्यागी तो सत्य शब्द है और सभी ये त्यागी है। तो त्यागी का संग करोगे जब त्यागी बनोगे। इसलिए सुखराम जी कह रहे हैं इस शरीर को तो त्याग करने से, ग्रस्त छोड़ने से, विराम लेने से, जंगल में कसौटी चढ़ने से क्या परम पद मिल जाएगा? क्या माया अपर बड़ भारी उससे अलग हो जाएगा? तो वन मद जाय कर धरत ध्यान चोरे, जगत गोत कुल सबर आन, आसन साज अनेका खुद नौ द्वार रखे सतब बूंद। अनेक तरह के आसन शास्त्र, गोत कुल में जन्म दिया सृजनहार ने उसको छोड़ दिया, वन में जाकर के कई ध्यान साधन करता है, कई प्रकार के इंद्रियों पे कसौटियां चढ़ाता है, 9 द्वारे बंद कर आसन, कई प्रकार के आसन शास्त्र, 84 आसन, 84 कुंड है, वैसे 84 आसन, इनको साज लेवे, 9 द्वारों को बोध करके रखे, तो भी महाराज फरमाते हैं वो आत्मा परम पद में नहीं मिल सकती, यानी अपर बल माया को छोड़ नहीं सकती। और अपर बल माया इच्छा शक्ति, इससे अलग नहीं हो सकती, और इससे अलग हुए बिना जन्मना मरना मिटने वाला। करत झाप दे कौड़ा चाड़, पर्वत नीचे गुफा तनबाड़, कठिन तप देह अंगाड़, ओड़े ओड़े भरम रात सो अज्ञान। ऐसी कठिन तपस्या करे, शंखनाल के रास्ते गर्भ में आया और शंखनाल के रास्ते कसौटी से ऊपर, काशी में करवत भी ले लेता है। कितनी कठिन तपस्या करके शरीर को सुखा भी देता है। पर्वत नीचे गुफा तनवा, पर्वतों की गुफा में जाकर के बैठ जाते हैं, अंजड़ का भी त्याग कर देते। फिर महाराज फरमाते हैं कठिन तप कर ओढ़े भ्रम भ्रात सो अज्ञान, सब प्रकार की भ्रम भ्रांति, सुख दुख और सब उसके अज्ञानता सब त्याग दे और निश्चित होकर के बस गुफा में बैठा रहे, तो भी महाराज फरमाते परम पद की प्राप्ति होती। पढ़े चौ वेद सो पंडित होय, सरोदा साँझ अगम के कोय, कर ले मांड विनाशे आयस, सो सुनई सकल उर्माई। अब महाराज फरमाते चारों वेद कंठस्थ याद करके जबरदस्त धुरंधर विद्वान पंडित बन गया, सरोदा साध लेवे भूत भविष्य वर्तमान की कहते, संसार बनाकर बिगाड़ देवे। एक बार सुनते ही ऐसा जबरदस्त घट में उसके ज्ञान प्रकट हो जाता है, कंठस्थ याद करता है, बिना शास्त्र के बोलता रहे। तो महाराज फरमाते हैं सुने सकल और माय, सुनते हृदय में महाराज फरमाते हैं भूत भविष्य वर्तमान की बातें कहता रहे, तो भी परम पद में नहीं। जब तब करे अनेका कोई, पुन घर दया अकेले होय, कै सुखराम कहाँ कम जोड़, बिना हरि नाम कहीं कम ठोड़, कै सुखराम कहा कहूँ जोड़, बिना हरि नाम कहीं कम ठोड़। जब करे तब करे अनेका पुण्य करने, दया पुण्य कर्म बल्कि अक्षय ज्ञान। महाराज फरमाते राजा रघु अभेदान, राजा रघु ने किसी ने तुलादान किया, किसी ने अभेदान किया, स्त्री को श्रृंगार कर गहने कपड़े पहनाकर ब्राह्मण को दान दे दिए,
फिर ब्राह्मण मांगे वही देख करके उसकी स्त्री को वापिस मोल ले ले। तो भी राजा रघु चल्या गुरु करने काशी कपिल बैरागी। जड़ भरत बोल सुनाई भुरकी अदबिच सेना त्यागी। कहा महाराज, ये राजा रघु है रामचंद्र भगवान के कुल में फैले, अवैध दान करते थे और गुरु करने काशी कपिल बैरागी की जैसे गुरु करने राजा होते वो पालकी में जाते थे, 4 उसके उठाने वाले थे और सेना 7 थी। तो जंगल में अध बीच में कोई एक नीचे पालकी उठाने वाला बीमार हो गया, तो वो पालकी तेज से चले रही, डगमग डगमग करे। जड़ भरत जंगल में थे, कद में छोटे थे बावन्य की जैसे, तो वो पालकी के नीचे आ गए। अब वो डिगमे हले, 3 तो लंबे जड़ भरत थी, वो हिले तो राजा रघु को रोक, राजा के इंकार रहता है, राजा का मत रहता है। तो उसने कहा पालकी कौन है? तो तीनों घरे भाई ये नया आया है जो ये रहा है। तो जड़ भरत ने सुनाया, समझा ये चाबुक मार देगा, इसका कुल का नाश हो। तो वो भगत थे जबरदस्त, राम नाम के ब्रह्म की भक्ति में लीन थे। तो उन्होंने कहा पालकी को नीचे उतार। पालकी उतारी और जड़ भरत ने ज्ञान बोल सुनाई भुरकी, राम नाम की ब्रह्म के नाम का गुण बताया जबरदस्त। न काशी गए, न कपिल, न बैरागी, राजा रघु यही राम नाम की भक्ति जबरदस्त करने लग गए और वापिस अपने राज में थे। जड़ भरत बोल सुनाई भुरकी अद्भुत सेना थे, सब सेना को त्याग करके और राजा रघु भक्ति करने के लिए जबरदस्त अग्रसर। बोलो तुम्हारा काय परमात्मा पुण्य है, धर्म है, दया है, शुभ कर्म है। महाराज ने मना ही नहीं किया, परंतु बिना ब्रह्म भक्ति के, बिना केवल ज्ञान के बिना आत्मा परम पद में मिल नहीं। मैं कहा कहूं जो ये सब महाराज परमात्मा ये मन विचारों की, इंद्रियों की, इच्छा की, चारों की मिलकर जोड़ है। इस जोड़ को हटा करके और ब्रह्म ज्ञान का संग, ब्रह्म ज्ञान जो कह रहा उस मुताबिक साधना को, उस मुताबिक रास्ते पे चलो, ब्रह्म के नाम को समझ करके और हरि के नाम का स्मरण करो। जब तुम्हें हे आत्मा कहीं रहने की ठोड़ मिलेगी, नहीं तो 3 लोग 14 भुवन में तो तेरे को रहने की ठोड़ मिलेगी। बार बार इधर उधर तेरे को आना जाना पड़ेगा। ये निश्चय ठोड़ न तो इस पंचतत्व शरीर में है, न कार्बनिक काया में है, न जाचरिक में है, न ब्रह्म। चारों काया माया की है, इसमें निश्चित रहने की ठोड़ नहीं है। ये आत्मा निश्चित रहने की ठोड़ तो चौथा संतों का लोक है, दिव्य काया में है। तो उसके लिए तेरे को ये शरीर रूपी जामा मिला। इस शरीर रूपी जामे का गुण देख ले, इसमें तो अनेकों हुनर छोड़ दे और इस जामे को धोने का कार्य कर ले। इस शरीर रूपी जामे को चारों काया से आत्मा को अलग करना ही धोना है। क्या इस जामे को कैसे धोना है? चारों काया से आत्मा को माया की काया से अलग करना ही शरीर रूपी जामे को धोना है। उसके लिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, जामो है भारी कोई तो वे संत हजारी, जामो है भारी कोई तो वे संत हजारी, जामो है भारी। हजारी है हजारा है, हजारी का अर्थ अलग है, हजारों का अर्थ अलग है। यहाँ ये नहीं लिखा हजारों में अलग नहीं, ये नरदेय रूपी जो जामा जिसको मिल गया, ये देव दुर्लभ शरीर है, सर्वंग संपान शरीर है। आत्मा चारों काया से अलग हो सकती,
इतना भारी है। तो महाराज फरमाते हैं चारों काया में है जब तक आत्मा दो के बीच में पर्वत पसारे नहीं है, चाहे कोई भी हो जब तक ये पर्वत पसारे से अलग नहीं करेगा चारों काया से, तब तक समझा उसने इस शरीर रूपी जामे को पूरा नहीं धोया, अधूरा। भक्ति भी कर रहे हैं परंतु चारों काया से अलग नहीं होगा, निर्वत में नहीं होगा। सर्वगुण संपन्न सृजनहार परमात्मा है और निर्वत होकर के सर्वगुण संपन्न महापुरुषों का केवल ज्ञान सृजनहार का नाम धारण करके और आत्मा को पूर्ण रूप से जामे को अगल कराएगा तो ही वो हजारी कहलाएगा। आत्मा हजारी कहलाएगा, हजारों का नहीं है, हजारी। सर्वगुण संपन्न होगी उसको कहते हैं हजारी। एक छीटा भी माया का भेद नहीं होगा। माया के चारों शरीर में कोई शरीर बाकी नहीं, सबको धो देगा। उसके लिए सुखराम जी महाराज कह जा तो या जा अमर कुवारे आवागमन निवारी, सुरत 30 सकल सो बंचे मिलनो दुर्लभ विचार। जिसने इस जामे को धोया है वही आवागमन से आत्मा रही, यानी चारों काया से अलग हो जाती है। शरीर रहते हुए, शरीर मरी बात नहीं, शरीर रहते हुए अलग हो जाती है। अलग कब होती है? सूरत निरत मन शुद्ध बुद्ध समता बुद्धि शुद्धि इन सब से अलग। यहाँ तक है जब तक अभी ब्रह्म काया इच्छा शक्ति के साथ इन सब से अलग हो जाती है तो आवागमन, और अलग नियंत्रण के साथ और उसके साथ कमी तेरी ब्रह्म की ब्रह्म ये ब्रह्म ज्ञान ही तेरी कमी को निकालता है और ये इसकी कमी को निकाल करके और जामे को पूर्ण रूप से धो ले। सुर 33 देवता भी इसकी वंचना करते हैं परम पद में मिलने की, परंतु देवलोक से मिल नहीं सकते। क्यों? उसका सांस रटना नहीं होती, वो हवा की काया है, न रकार मकार का होता, पर ऊषा सांस मिलता है। ऊषा सांस पंच तत्व से कांगलिया से बोलने की शक्ति नर देगी, इसलिए वो वंचना करते हैं मिलना नहीं। परंतु ब्रह्म ज्ञान की महिमा करेंगे, केवल ज्ञान को सराहेंगे तो देवताओं को भी नर शरीर मिलते और फिर ये भक्ति ऐसा गुण है इसमें। इसलिए आपने ने कहा ज्ञान सकल बाण नेत्र तो फेंक जे कोई अकल लगे गोजा। बाण फेंकता रहना जिसके पास ये निर्णय आ गया, जिसके पास ये भक्ति आ गई, ब्रह्म ज्ञान की उससे समझ हो गई, बुद्धि पे विवेक वैराग, तो बाण फेंकता रहिए, किसी का डर नहीं। तो महाराज फरमाते हैं कि देवलोक से भी देव आत्माएं सुन करके त्रिलोकी की आत्मा के लिए ग्रंथ बनाया सकता, सिर्फ नारियों के लिए नहीं। त्रिलोकी की आत्मा ब्रह्म है, सबको परमात्मा में मिलाने के लिए सब हंस लेर मिलूंगा आनंद पद, सब हंसों को लेकर न आनंद पद। और हंस वृत्ति आत्मा ही साकार निराकार में समझेगी, चाहे जीवात्मा हो चाहे कोई ब्रह्म काया हो, चाहे जांचने भूत प्रेत काया, सबको हवा की काया है, सूझता है। तो महाराज फरमाते हैं इस जामा माय अनंत गुण होए जे कोई लेत बिचारी, और गैरिए जगत दोए नहीं जाने उल्टो कियो खुआ। इस शरीर रूपी जामे में बहुत गुण है, इसी से तेज पुंज में जा सकते हैं, इसी से जाचनिक काया में, इसी से ब्रह्म काया में, और इसी से मनमूत्र की नर। चारों माया की काया इसी जामे से जैसी करनी करता उसमें चाहिए, और इसी से संत काया दिव्य काया, और दिव्य काया हो गई तो बस जन्मना मरना छूट, और जगत आ जाती है नर्सरी में। और गेला है ना मूर्ख, इसको धोना ही नहीं जानता है, उल्टा खराब कर
लक 84 से तो आया, फिर लक 84 जाने को तैयार, उसको कहते हैं गेला पूरा। लक 84 भुगत कर आया, फिर जाने को तैयार, फिर उसी में जाने को तैयार, उसको कहते हैं खुआरी उल्टो क्यों। और कोई इस जामे को कैसे सोचता है, ज्ञानी हो जाता है वो। कर सूंद पेन लाता खुन्या पाहन शिला पिछाड़ी, जिन दोया जिन अजरज दोया प्रेम नाम जल। कर सूंद पेन लाता, कर कौन दान पुण्य से धोना चाहे, व्रतवास भूखा मर के धोना चाहे, इंद्रियों का दमन करके धोना चाहे, तुम्हारा परमात्मा धो सकते हो नहीं। पाहन शिला पिछाड़ी इंद्रियों का दमन करते शरीर से कष्ट दे करके धोना चाहते हैं, पांचों प्राण आत्मा को दुख देते हैं, तो आत्मा धो जाती है जामा नहीं। जिन दोया जिन अद्रज, जिन्होंने इसको पूर्ण रूप से चारों काया से अलग हुआ, अधर ने सूरत निरह शुद्धि बुद्धि सबसे अलग, उस नियंत्रण के साथ जाकर के गगन मंडल में अगम आवाजों में लीन हो जाता है और शरीर से घटना चलती रहती है। ब्रह्म ज्ञान बुद्धि पे आ जाता है, वैराग्य वृत्ति आ जाती है, वो इच्छा शक्ति से आत्मा अलग। तब सुखराम जी कह रहे हैं, अरे जड़ दुपेन साबुन दिया कीमत कठिन करारी, मुन्या तपस्या सिद्धा पीरा दोयो नहीं लेगा। कोई महाराज परमात्मा आत्मा को जड़ शरीर को जड़ने बैठावे, कोई इंद्रियों का दमन करे, कोई अंग लक्षण को ध्यान रख के 864 लक्षण शुद्ध करके जामे को धोना चाहे। महाराज परमात्मा मुनिया तपस्या सिद्धों पीरों ने ऐसे बहुत धोया, कसौटी पे चढ़े। 86,000 ऋषि मुनि हुए सत्युग त्रेता द्वापर में, पूर्ण रूप से किसी ने जामा नहीं लिखा, धो नहीं सकते उसको। वापिस आत्मा हृदय में आने के लिए पुकार, बड़े बड़े सिद्ध पीर जोगेश्वर दूजे गर्भ में से। फिर महाराज करेगा, दो भी कोट निनानो कसिया बाढ़ जाड़ गया पहाड़ी, अनंत कोट संतासो दोयो कसर न बागी सारी। गोरखनाथ जी के 99 शिष्य ने राजा योग की अष्टांग योग की साधना करते, जबरदस्त। महाराज परमात्मा सारा बाढ़ जाल इंद्रियां सब दमन हो गया, परंतु 5वें केवल पद में चौथे केवल पद की प्राप्ति हुई, यानी दिव्य शरीर में आत्मा नहीं समा। ब्रह्म जहां से बिछड़ी मां चली गई, देवलोक में स्वर्ग वैकुंठ में चली गई, 3 ब्रह्म के देश में चली गई, कभी शरीर में होकर के तपस्वी सो राजा बन गए मृत्युलोक में, परंतु चौथे पद की प्राप्ति हुई। अनंत कोट संतासु दोयो कसर न भागी सारी। अनंत कोट केवली भगवंतों का ज्ञान सुनकर के सांसों श्वास संतों ने धोया, यानी आत्मा को संत बनाने के लिए दिव्य शरीर के लिए धोने भी लगे। कोई त्रिपुटी रह गया, कोई ब्रह्मण रह गया, कोई पार्वती। इस 3 ब्रह्म के लोक सूरत निरस शुद्धि बुद्धि के साथ है, इनके साथ में रह गए तो फिर उनको जन्म लेना था। तो 5 ज्ञान तीर्थंकर पाया कर गया पगल विचारी, जन सुख राम धोवणे लागा करणो मतो उर्दाय। 5वां केवल ज्ञान है, मत ज्ञान, मन पच्चे ज्ञान, सूरत ज्ञान, अवध ज्ञान। चारों ज्ञान से ये 5वां केवल ज्ञान है, ये राजयोग है। इसको तीर्थंकरों ने पाया। 24 तीर्थंकर इस देव से लेके महावीर स्वामी तक तीर्थंकरों ने ये भक्ति करी केवल की, और आत्मा को जामे से 4 काया से माया से अलग, यानी परिग्रह कर दिया चारों काया का, और स्त्री लिंग का भान मिटा दिया परमात्मा रूप पे। और जैन समाज अभी भी कहते हैं परिग्रह करेंगे तब मोक्ष होगी,
और स्त्री की मोक्ष नहीं। हमने भी कहा, महाराज ने भी लिखा नहीं, यानी आत्मा ब्रह्म जब तक चार काया के साथ चेतन आत्म चेतन है, जब तक भी चार काया है। चेतन ब्रह्म होकर दिव्य दृष्टि में समाएगी, स्त्री रूप खत्म हो जाएगा, तब समझो आत्मा परम अगल विचारी कर दिया। जन सुख राम धोने लागू कर लो मतो, ऐसा मता विश्वास बुद्धि पे, मति यानी बुद्धि की मत मन विश्वास धारण करके बुद्धि पे ऐसा वैराग्य वृत्ति और विवेक धारण करके, और मैं इस जामे को ढूंढने लगा, यानी साथों साथ रटना करने लगा। ये जब जबरदस्त रटना हुई तब ये जामा पगल हो गए। 3 लोक 14 वन से आत्मा का विधेय मंडल में घर हो गए। आयुष क्रम है जितने इसमें रहेंगे, और आयुष क्रम श्वासा खत्म हुए, आत्मा विजन मंडल में, शरीर लकड़ों में। उसके लिए संदाय जी ने कहा, होना था सो हो गया, सुरत शब्द का योग, संत दास इन देखा हरस नहीं, न सो गए न हरस। संत दास संसार के पात्र जिती प्रेम, चाट चूट के फेंक दो ये संतन के। न तो हरस है न शोक, न दुख है न सुख है, दोनों से अलग हो गई आत्मा। अब शरीर है जितने पातर जितनी प्रीत रखनी पड़ेगी, क्यों माया का शरीर है, अंजड़ की काया है, पातर जितनी प्रीत रखो बस, इसको बांध के मत बैठो। पातर में रोटी खाई और पातर को फेंकी, ऐसी प्रीत ग्रस्त में रह के रखो और दिगन मंडल में निवास कर लो। यही जामे का ढोने का तरीका है, और ये जामा दुख जाए। और भले इस जामे ढोने को तू ग्रस्त छोड़ दे, जंगल बैठ जा, कितने कसूर के चढ़े, ये दुखने वाला नहीं। इसलिए सदगुरु ने ये बसंत रात का गुण बताया है, बसंत ऋतु का गुण बताया है। राम राम बोलो राम सतगुरु देव जी महाराज ने धन्य हो, परम दयाल सतगुरु राम जी महाराज, अनंत श्री सुख सम्राट सतगुरु राम जी महाराज के ज्ञान सत्स्वरूप भगवान ने धन्य हो, हुई भगवंता ने धन्य हो, जीवा कारण जाज धन्य हो, मोक्ष के मालिका ने धन्य हो, अनंत कोटि